सीधा करनाल हम लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी वहां पर पहुंचे हुए हैं। अखिल भारतीय कुश्ती सम्मेलन का समापन हो रहा है और ज्वाइंट डायरेक्टर आईबी और उपस्थित आज इस खेल प्रतियोगिता में सभी हमारे भाग ले रहे खिलाड़ी, प्रशिक्षक और तकनीकी अधिकारी, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, आज मेरा ये दिन खेलों को समर्पित रहा है। आज सुबह ही मैंने पंचकुला में हरियाणा खेल महाकुंभ के दूसरे चरण की आज शुरुआत की है, जहां एक तरफ खेल महाकुंभ की शुरुआत हुई है, वहीं दूसरी जगह 74वें अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती प्रतियोगिता का आज समापन भी हो रहा है। मैं इस के लिए आप सबको, हमारे जो यहाँ पर खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में जिन्होंने भाग लिया है, मैं आप सबका दिल से यहाँ पर स्वागत करता हूँ, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पर आए हुए हमारे देश भर से खिलाड़ियों के बीच आज मुझे उपस्थित होने का ये अवसर भी मिला है। मित्रों, यह खेल प्रतियोगिता उन्हीं दिनों में आयोजित की गई है जिन्हें हमारी संस्कृति में सबसे शुभ दिन ये माना जाता है। आप सभी जानते भी हैं कि इन दिनों मां दुर्गा के नवरात्रे चल रहे हैं। मैं आप सबको शरद नवरात्रों की भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। और साथ ही इन कुश्ती प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, 5 दिन चली ये प्रतियोगिता में हमारे सभी खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया है, परंतु इसमें हमें हार जीत को नहीं देखना है। इसमें जीता है और सीखा है। एक हमारी जो टीम है उसने मेडल को जीता है, दूसरी टीम ने वो सीखा है और हमें आगे बढ़ना है। मुझे विशेष कर खुशी है कि खेलों के इस पावर हाउस हरियाणा में देश भर की 34 टीमों के कुल 1474 खिलाड़ियों ने पिछले यहाँ 5 दिनों से अपना दमखम ये दिखाया है। और इन खेल प्रतियोगिताओं ने आपको अपनी दक्षता, क्षमता सिद्ध करने का अवसर भी यहाँ पर मिला है। साथ ही एक दूसरे की भावनाओं, मान्यताओं, रहन सहन आदि के बारे में भी आपको जानकारी मिली है। मित्रों, यह पुलिस बलों के आपसी तालमेल में भी ये बड़ा सहयोगी, ये हमारे जो खिलाड़ी आपस में मिलते हैं ये बहुत सहयोगी होते हैं। मित्रों, खेल और पुलिस बलों का गहरा संबंध है। खेल हमें उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है और ये एक टीम भावना, आपसी सहयोग और अनुशासन ये हमें सिखाता है। इसलिए अच्छा खिलाड़ी अच्छा सिपाही भी होता है। जो खिलाड़ी अनुशासन, टीम भावना और सहयोग से खेलते हैं वे सिपाही बनकर ड्यूटी भी अधिक दक्षता और कुशलता से करते हैं। मित्रों, इसलिए पुलिस बलों में खेलों का आयोजन आपके कार्य की प्रकृति की जरूरत भी है। इस प्रकार से खेल देश की आंतरिक सुरक्षा की आपकी ड्यूटी के लिए ये बहुत सहयोगी रहेंगे। मित्रों, मैं कहना चाहूंगा कि खेल में वह एक पुलिस एक दूसरे के पूरक बने हुए हैं। खेलों में पुलिस के जवानों को स्वस्थ प्रतियोगिता और अपनी विशेषज्ञता के स्तर को ऊंचा उठाने का ये अवसर होता है। साथ ही
ये आपकी फिटनेस को भी बनाए रखने में ये कारगर सिद्ध होते हैं। मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने फिटनेस के महत्व के बारे में कहा है, जो फिट है वही हिट है। इसे सरकार साकार करने के लिए उन्होंने फिट इंडिया अभियान वर्ष 2019 में इसका शुभारंभ किया है। मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों में भारत को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है। उन्होंने उन खेलों को भारत में करवाने की इच्छा भी व्यक्त की है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जैसे खिलाड़ियों के बलबूते हम देश को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में सफल होंगे। मित्रों, मुझे पुलिस बल के जवानों को देखकर ही गर्व की अनुभूति होती है। आपने अपनी सुरक्षा की ड्यूटी तो खूब बखूबी निभाई है। देश को अनेक प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी आपने प्रदान किए हैं। मित्रों, जिन्होंने देश का मान व गौरव बढ़ाया है, मैं हरियाणा पुलिस की बात करूं तो इस पुलिस बल ने प्रदेश में खेलों के प्रति उत्साहजनक माहौल बनाने और सराहनीय योगदान किया है। मित्रों, हरियाणा पुलिस के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा के बल पर पद्मश्री, खेल रत्न, मेजर ध्यानचंद, अर्जुन, द्रोणाचार्य सहित अनेक पुरस्कार जीत करके प्रदेश का नाम रोशन किया है। कुश्ती तो हरियाणा का एक लोकप्रिय खेल है और प्रदेश के हमारे धाकड़ पहलवान पूरे मनोबल के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। मुझे खुशी है कि इस 74वीं अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती प्रतियोगिता में भी हरियाणा का प्रदर्शन आपके सामने ये रहा है। हमारे खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन करने के लिए कड़ी मेहनत की है, साथ ही सरकार ने भी उन्हें प्रोत्साहित किया है। मित्रों, हमने 11 वर्षों में पहले हरियाणा में खेलों के लिए एक विजन विकसित किया था। वह विजन हर बच्चे, हर युवा को खेल से जोड़ने और हर गांव में खेल का मैदान बनाने और हर उस युवा को अवसर देने जिसमें खेल के प्रति ललक हो। इस विजन का लक्ष्य है कि हरियाणा को भारत की खेल की राजधानी बनाया जाए। मित्रों, इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के अलावा खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आधुनिक बनाया है। हमने 2015 में हरियाणा स्पोर्ट्स एंड फिजिकल फिटनेस पॉलिसी 2015 उसको लागू किया है। इस खेल नीति का लक्ष्य प्रदेश में ग्राम स्तर से राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भागीदारी का वातावरण तैयार करने और अधिक से अधिक पदक हासिल करने का है। मित्रों, इस खेल नीति के कारण प्रदेश के युवाओं का खेलों के प्रति रुझान बढ़ा है। वे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने में सफल हो रहे हैं। मित्रों, हमारे खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक 2024 में देश द्वारा जीते गए 6 पदकों में से 5 पदक हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं और इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में 2020 में भारत द्वारा जीते गए 7 पदकों में से 4 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने हिस्से आए हैं। मित्रों, यही नहीं, एशियाई खेलों में भी हमारा प्रदर्शन बड़ा सराहनीय रहा है। जो एशियाई खेल 2022 में राज्य के 82 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, इनमें से 111 पदकों में से 28 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। मित्रों, राष्ट्रमंडल खेलों में भी हरियाणा के खिलाड़ियों का ये दबदबा रहा है। बरगेम राष्ट्रमंडल खेल 2022 के दौरान हरियाणा के खिलाड़ियों ने 20 पदक जीते हैं। ये उपलब्धियां हमारी दूरदर्शी खेल नीति का ही परिणाम है। मित्रों, यह स्वाभाविक होता है कि विजेता के बाद खिलाड़ी का यशगान किया जाता है और उसकी सहायता के लिए आमजन और सरकारें आगे आती हैं। मित्रों, विजेता बनने के लिए खिलाड़ी के संघर्ष, आर्थिक मजबूरियों और खेल सुविधाओं के अभाव के बारे में सक्रियता
ये दिखाई नहीं देती है। इसके कारण बहुत से प्रतिभा खिलाड़ी हमारे पीछे रह जाते हैं। मित्रों, हमने इस बात को पहचानते हुए जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों की सहायता और खेल सुविधाओं की उपलब्धता पर फोकस है हमारी सरकार ये निरंतर कर रही है, ताकि कोई भी प्रतिभाशाली खिलाड़ी किसी प्रकार से किसी पैसे के अभाव के कारण वो अपनी प्रतिभा प्रदर्शन से वंचित न रहे। इसके लिए हमने खेल नर्सरी योजना उसको आरंभ किया है। इस योजना में बचपन से ही हमारे खिलाड़ियों को तराशने के लिए प्रदेश में खेल नर्सरियां वो खोली जा रही हैं। इनमें उन्हें वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। मित्रों, इस समय प्रदेश में 1489 हमारी खेल नर्सरियां चल रही हैं। इनमें 37,225 खिलाड़ी हमारे प्रशिक्षण ले रहे हैं। मित्रों, हमारे उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए हमने हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021 वो बनाए हैं और इनके तहत खेल विभाग में 550 नए पद भी हमने सृजित किए हैं। मित्रों, हमने ओलंपिक में स्वर्ण पदक लाने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए तक की प्रोत्साहन राशि हरियाणा सरकार प्रदान करती है। हमने अब खिलाड़ियों को 683 करोड़ रुपया नगद पुरस्कार के रूप में हमने हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों को देने का काम किया है। मित्रों, मुझे खुशी है कि ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को भी हम 15 लाख रुपए की सहायता राशि उनको प्रदान की जाती है। ओलंपिक में चयन होने वाले खिलाड़ियों को 51,000 रुपए एडवांस राशि दी जाती है ताकि वो अपनी तैयारी अच्छी से कर सकें। मित्रों, हम खिलाड़ियों को खेल उपकरण भी उपलब्ध करा रहे हैं। इसके लिए हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना हमने बनाई हुई है और इसके तहत 15,634 खिलाड़ियों को हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर अब तक खेल उपकरण उपलब्ध कराए हैं। मित्रों, हम प्रदेश का नाम रोशन करने वाले हमारे विभिन्न अवार्ड प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को मासिक मानदेय भी देने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। मुझे खुशी है इसी प्रकार हरियाणा सरकार खिलाड़ियों के उत्थान और प्रोत्साहन के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुझे विश्वास है कि इन सभी प्रयासों से प्रतिभावान युवा अवश्य लाभान्वित होंगे। मित्रों, मैं आज ऑल इंडिया यहाँ पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हरियाणा राज्य को 74वें अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती समूह खेल 2025 की जो मेजबानी करने का आपने हमें अवसर दिया है, मैं इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। हम हरियाणा में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों का स्वागत करते हैं। मैं विभिन्न प्रदेशों से यहाँ पधारे हमारे खिलाड़ियों को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप यहाँ से अनेक सुखद यादें लेकर के और अनुभव लेकर के आप जाएंगे। यह भविष्य में आपको बुलंदियों तक पहुंचाने में ये सहायक होगा। आप सब यहाँ पर आए हैं, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज जब मैं यहाँ ऑल इंडिया पुलिस जो रेसलिंग ये क्लस्टर का महोत्सव हो रहा है, मैं इस अवसर के ऊपर मैं ये घोषणा करता हूं कि प्रदेश के हमारे ऊर्जावान व होनहार जो खिलाड़ी हमारी शान है, हमारे ये आइकन है, मैं ऐसी उद्यमीमान खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए मैं ये घोषणा करता हूं कि शीघ्र ही हरियाणा पुलिस में इनकी भर्ती की जाएगी ताकि हमारे पुलिस के ये जवान ये देश और प्रदेश में हरियाणा के नाम को और ऊंचा कर सके। मैं आज इसकी घोषणा करता हूं और आप सब खिलाड़ियों का पुनः जो पूरे देश से यहाँ आप लोग पधारे हैं और आज यहाँ से आप वापिस अपने अपने गंतव्य की तरफ बढ़ेंगे। मैं आप सब जितने भी खिलाड़ियों ने यहाँ हिस्सा लिया है उन सब का दिल से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य
बड़ी जानकारी इस वक्त की करनाल से, जहां अखिल भारतीय कुश्ती प्रतियोगिता का समापन समारोह हो और समापन समारोह में सीएम नायब सैनी शामिल हुए। अभी आप उनको सुन रहे थे। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को उनके उज्जवल भविष्य की बधाई दी है। कार्यक्रम को सीएम सैनी ने संबोधित किया, कहा प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने बहुत कुछ सीखा है। अच्छा खिलाड़ी